अस्सलाम वालेकुम प्रिय दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर जानेंगे जो सदियों से लोगों के मन में जिज्ञासा जगाता आया है। प्रश्न है, पहला नबी कौन थे? यह केवल इतिहास का प्रश्न नहीं है, यह मानवता की शुरुआत, ज्ञान, सत्य और जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मुख्य धारा की इस्लामी मान्यता के अनुसार हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान भी थे और पहले नबी भी। आज के इस विस्तृत वीडियो में हम जानेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सृजन कैसे हुआ, उन्हें पहला नबी क्यों माना जाता है, उन्हें कौन सा ज्ञान दिया गया, धरती पर उनका उद्देश्य क्या था और उनकी जीवन यात्रा हमें क्या शिक्षा देती है। आइए आरंभ करते हैं। नबी वह होता है जिसे अल्लाह लोगों तक अपना मार्गदर्शन पहुंचाने के लिए चुनते हैं। नबी लोगों को सत्य, सदाचार, न्याय, करुणा, ईमानदारी और अल्लाह की इबादत की शिक्षा देते हैं। मुख्य धारा की इस्लामी मान्यता के अनुसार मानव इतिहास की शुरुआत ही नबूवत के साथ हुई। अल्लाह ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किए। वे किसी माता या पिता से जन्मे नहीं थे। अल्लाह ने उन्हें अपना विशेष रचना के रूप में बनाए। यही कारण है कि उन्हें मानव जाति का प्रथम पूर्वज माना जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक विशेष सम्मान दिया गया। अल्लाह ने उन्हें अनेक चीज़ों का ज्ञान प्रदान किया। यह ज्ञान केवल वस्तुओं के नामों तक सीमित नहीं था, बल्कि पहचानने, समझने और सीखने की क्षमता का भी प्रतीक था। यही ज्ञान मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग बनाता है। जब धरती पर केवल हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनका परिवार था, तब भी उन्हें अल्लाह की ओर से मार्गदर्शन दिया गया। उन्होंने अपने परिवार को अल्लाह की इबादत, सत्य, ईमानदारी और नेक जीवन का रास्ता सिखाया। इसी कारण उन्हें पहला नबी माना जाता है। मुख्य धारा की इस्लामी मान्यता के अनुसार धरती मनुष्य के लिए परीक्षा का स्थान बनाई गई। यहाँ मनुष्य को सही और गलत में अंतर करके अपना जीवन बिताना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसी मार्गदर्शन के साथ अपना जीवन शुरू किया। मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन भूल के बाद सच्चे मन से अल्लाह की ओर लौटना सबसे बड़ी नेमतों में से एक माना गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी यह सिखाती है कि गलती के बाद निराश होने के बजाय तौबा करनी चाहिए। अल्लाह अत्यंत दयालु और क्षमा करने वाले हैं। उन्होंने अपने परिवार को सत्य, सदाचार और अल्लाह की आज्ञाकारिता की शिक्षा दी। मानव समाज की शुरुआत परिवार से होती है। जब परिवार में सत्य, सम्मान, धैर्य और न्याय होता है, तभी एक अच्छा समाज बनता है। धरती पर जीवन के लिए मेहनत आवश्यक है। रोजी कमाना, परिवार की देखभाल करना और ईमानदारी से जीवन बिताना मनुष्य की जिम्मेदारी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जीवन इस बात की याद दिलाता है कि सम्मानजनक जीवन मेहनत और सत्य के मार्ग पर चलता है। उनकी कहानी का एक बड़ा संदेश यह भी है कि ज्ञान मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। जो सीखता है, समझता है और सही ज्ञान के अनुसार जीवन जीता है, वही वास्तविक सफलता की ओर बढ़ता है। मनुष्य चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। विनम्रता व्यक्ति को महान बनाती है। जीवन में कठिनाइयाँ आती है, लेकिन धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंततः सफलता प्राप्त करता है। सत्य हमेशा आसान नहीं होता, फिर भी वही मार्ग सबसे सुरक्षित है और सम्मानजनक माना गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ही नबियों का श्रृंखला आरंभ हुई। उनके बाद समय समय पर अनेक नबी भेजे गए ताकि लोग सत्य और अल्लाह की इबादत के मार्ग पर बने रहे। हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख ज्ञान प्राप्त करना, दूसरी सीख सत्य बोलना, तीसरी सीख गलती होने पर तौबा करना, चौथी सीख अहंकार से बचना, पांचवी सीख धैर्य रखना, छठी सीख परिवार को अच्छे संस्कार देना, सातवीं सीख ईमानदारी से मेहनत करना और आठवीं सीख हर परिस्थिति में अल्लाह पर भरोसा रखना। तो आज हमने जाना कि मुख्य धारा की इस्लामी मान्यता के अनुसार हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और पहले नबी थे। उनका जीवन केवल इतिहास नहीं, बल्कि ज्ञान, विनम्रता, तौबा, धैर्य और सत्य का संदेश है। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारा जीवन अधिक संतुलित, जिम्मेदार और उद्देश्यपूर्ण बन सकता है। इसी संदेश के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होती है। अल्लाह हम सभी को सही समझ, अच्छा चरित्र और सत्य के मार्ग पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।